ससुराल के 5 पकवान। मेघा को लड़के वाले देखने आ चुके थे। रसोई में तरह तरह की खाने की चीजें बनाई जा रही थीं, जिन्हें मेघा नहीं बल्कि मेघा की मम्मी और भाभी बना रही थी। मम्मी जी, बाहर सारे मेहमान आ गए, पर मेघा की होने वाली सास नहीं आई। हाँ, मैंने उनकी जेठानी से पूछा है, वो बोल रही हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो आ नहीं पाई। मम्मी, मैं कितनी देर से रसोई में खड़ी हूँ, बताओ ना मुझे क्या करना है। ननद जी, बस खाली चाय बनानी रह गई है, बाकी सब तो हमने बना लिया है। पर नाम तो आपका ही होगा कि आपने सब कुछ बनाया है। अभी तो हम झूठ बोल देंगे, पर शादी के बाद तो सच सबके सामने आ ही जाएगा कि आपको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। बरखा, क्या ये सही समय इस तरह की बातें करने का? ये सब बातें छोड़ो और मेघा की चाय बनाने में मदद करो। मेघा ने जैसे तैसे करके चाय बनाई और मेहमानों के सामने लेकर गई। सबसे पहले सवाल ताई ने यही किया, खाना वगैरह बनाना जानती हो? मैंने? बहन जी, चाय ठंडी हो जाएगी, लीजिए ना। उस दिन तो माँ ने बात संभाल ली। मेहमान चले गए। आशीष जी, अभी तो आपकी मम्मी जी ने मेरे से खाने के बारे में कुछ नहीं पूछा क्योंकि वो कल नहीं आई थी, पर टेंशन मत लो मेघा, मम्मी का नेचर ताई जी और चाची से अलग है। वैसे अगर तुम कहो तो मैं मम्मी से इस बारे में बात करूं। नहीं आशीष जी, अभी अगर आपने ये बात की और पता नहीं आपकी मम्मी इस बात पर क्या रिएक्ट कर दे। अच्छा, माँ बुला रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मेघा और आशीष ने एक दूसरे को बाय बोला और मेघा रसोई में आ गई। उस दिन मेघा की मम्मी ने उसे अपने साथ रसोई में खड़ा रखा और अगले कुछ दिनों तक वो मेघा को रोजाना की दाल सब्जी वगैरह बनाना सिखाती रही। ननद जी, ये सब तो पहले सीखना चाहिए था। अगले हफ्ते आपकी शादी और आप दाल को छौंका देना सीख रही हो। माँ, मेरे से नहीं हो रहा। करना तो पड़ेगा मेघा, कम से कम दाल सब्जी तो बनाना सीख ही जा। बरखा, तुम साथ नहीं दे सकती तो ताने भी मत दिया करो मेरी बेटी को। सब संभाल लेगी मेरी बेटी, मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है। कुछ दिनों बाद मेघा की शादी हो जाती है। शादी के बाद मेघा की पहली रसोई थी। मेघा बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। मैंने तो अभी तक तुम्हारे हाथ की कोई चीज नहीं खाई। आज हम सबके लिए बढ़िया सा हलवा बना लो। जी। आशीष मेघा की शक्ल देख रहा था। उसे पता था कि मेघा हलवा बनाना नहीं जानती। मेघा रसोई में गई और जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने अपनी मम्मी को फोन मिलाया। 1 कटोरी सूजी को पहले घी, हाँ वो देसी घी में, उसमें कढ़ाई में अच्छे से भून ले। और सुन, वो गैस की आंच धीमी रखना वरना सूजी जल जाएगी। माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो। ओ नो, फोन में चार्जिंग भी नहीं है। फोन बंद हो गया। आशीष जी को भी नहीं बुला सकती। मुझे माँ ने जो थोड़ा बहुत समझाया है उसी से बनाकर देखती हूँ। बन गया तो ठीक, नहीं बना तो मेरी किस्मत। मेघा ने देसी घी लिया और उसमें सूजी डाल दी। गैस की आंच धीमी करना मेघा भूल गई और सारी सूजी जल गई। जैसे तैसे करके मेघा जला हुआ हलवा सबके लिए लेकर आई। ताई, चाची और उनकी बहुओं ने तो बातें बनानी शुरू कर दी। संतोष, जब हम इसके घर गए थे तो मेघा ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। बताओ तो, जला हुआ हलवा खाना पड़ेगा। मम्मी जी, आप तो हमें कहते थे कि हमें कुछ बनाना नहीं आता, फिर भी हमने पहली रसोई में बढ़िया हलवा बनाया था। मेघा ने तो पहली रसोई में जला हुआ हलवा बना दिया। अब आप इस पर क्या टिप्पणी दोगी? सही कह रही हो बहू, ये बात तो हम भी मानेंगे कि हमारी बहुएं अच्छी आई हैं, हर काम में निपुण। मुझे लगता है संतोष, मेघा को बहू के रूप में चुनकर तुमने गलती कर दी है। सॉरी मम्मी जी, सच तो यह है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझे खाने बनाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। मम्मी तो कई बार कहती थी कि मैं सीख लूं। हाँ, थोड़ा बहुत चावल दाल और बाकी सब सब्जियां मैं बना लेती हूँ, पर ये हलवा वगैरह मैंने कभी नहीं बनाया। सॉरी, आज मैंने आप सबके लिए जला हुआ हलवा बना दिया। मेघा का चेहरा उदास हो गया। उसने सबको सच बता दिया था। उसे लग रहा था कि अब उसकी सास उससे नफरत करेगी, पर ऐसा नहीं था। मेघा की सास संतोष का स्वभाव बहुत अच्छा था, पर मेघा को अपनी सास का नेचर पता ही नहीं था, इसलिए उसके मन में अजीब सी घबराहट थी। अगले दिन मेघा सोकर उठी तो उसने देखा उसकी सास रसोई में खाना बना रही थी। वो कुछ कहती इससे पहले ही सास संतोष बोली, बहू, मैं मसाला भून रही हूँ, इसमें 2 चम्मच नमक डाल दो। जी। 4 कटोरी पानी भी डाल देना वरना मसाला जल जाएगा। और पनीर के छोटे छोटे टुकड़े काट दो। अच्छा सुनो, मैंने एक तरफ कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच देसी घी डाला है, इसमें 1 कटोरी सूजी डाल दो। कल किसी ने हलवा नहीं खाया, इसलिए आज बना रही हूँ, हल्की आंच कर दो।
अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही मेघा रसोई में आती तो सास उससे कुछ न कुछ काम करवाती रहती। मेघा को लग रहा था कि उसकी सास बहुत ज्यादा नाराज है और एक दिन कहीं गुस्से का घड़ा फट ना जाए, पर अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। कौन कौन आ रहा है भाभी? उस हिसाब से मैं और आकाश जाकर बाजार से खाने का सामान ले आएंगे। कुल गुरुजी ने कहा है उनके साथ कम से कम 20 से 25 लोग आएंगे। बाजार का भी कुछ मंगवाने के लिए मना किया है। खासकर उन्होंने यही बोला है कि वो आशीष और नई बहू को आशीर्वाद देने आ रहे हैं, तो उनके लिए 5 पकवान नई बहू के हाथों के बने होने चाहिए। पर मेघा को तो कुछ भी बनाना नहीं आता, तभी तो कह रही थी कोई ऐसी बहू लाओ जिसे खाना बनाना आता हो, जैसी हमारी बहुएं हैं। मेघा 5 पकवान बना लेगी भाभी। कैसे बनाएगी भाभी, जब सीखा ही नहीं है? जहाँ तक हमें पता है आशीष की शादी के बाद भी आप ही रसोई में खाना बना रही हो, मेघा तो बस पास में खड़ी हो जाती है। अब जो कुछ भी है मेघा को ही खाना बनाना है, चाहे जैसा भी बनाए। मेघा रसोई में गई तभी उसकी सास उसके पास आई। मेघा बहू घबराओ नहीं, तुम्हें पता है मैं पिछले 5 दिन से घर में तरह तरह के पकवान क्यों बना रही थी? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मुझे पकवान बनाते हुए देखो। जहां तक मैं जानती हूँ तुम 5 तरह के पकवान बना लोगी और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब तुमने पिछले कुछ दिनों में मुझे खाने में जो जो चीज बनाते हुए देखा है, आज तुम अपने हाथों से वही पकवान बनाओ। अच्छा मैं बाहर जाऊं, वरना जेठानी जी बोलेंगी कि खाना मैं बना रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। आज के 5 पकवान बनाने का श्रेय मेरी बहू को जाए। सास की बात सुनकर मेघा के चेहरे पर घबराहट की जगह हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे याद आया कि माँ जी ने पिछले दिनों जानबूझकर पकवान बनाते समय हर सामग्री और हर स्टेप ऊंची आवाज में बताया था। उस समय तो उसे समझ नहीं आया, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि माँ जी उसे चुपचाप सिखा रही थी। मेघा ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर माँ जी को मुझ पर भरोसा है तो मुझे भी खुद पर भरोसा करना होगा। मेघा ने तय किया कि वो वही पकवान बनाएगी जो माँ जी ने हाल में सिखाए थे और जो बिना प्याज लहसुन के हो, ताकि कुलगुरु जी और बाकी मेहमानों को भाए। उसे माँ जी की बातें याद थी। छोले पकते ही रसोई में हल्की सी तीखी महक फैल गई। मेघा ने छोले तैयार किए, फिर मटर पनीर बनाया, उसके बाद मिक्स वेज बनाई। करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद मेघा के 5 पकवान छोले, पूरी, मटर पनीर, मिक्स वेज और हलवा तैयार थे। सभी मेहमानों ने भोजन की बहुत प्रशंसा की। बहू भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाया है, जीती रहो, सदा खुश रहो। कुलगुरु जी, मुझे आपको कुछ बताना है। आज मैंने जो ये पकवान बनाए हैं सब सासू माँ जी ने सिखाए हैं, इसलिए प्रशंसा की पहली पात्र वही है। मेघा सबके सामने अपनी सास की प्रशंसा करती है। ये देखकर कुलगुरु और बाकी सब मेहमान मेघा की प्रशंसा करते हुए विदा होते हैं। उस दिन मेघा और उसकी सास के बीच एक प्यार और अपनेपन का एक नया रिश्ता जुड़ जाता है, जिसने ताई और चाची के मुंह पर चुप्पी लगा दी थी। ओहो हो, क्या खाऊं, भूख के मारे हालत खराब हुई पड़ी है। ये भूख के मारे चूहे तो पेट में जंग लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आज तो युद्ध होकर ही रहेगा। कितने जोरों की भूख लग रही है, लेकिन 2 घंटे पहले ही तो खाना खाया है। ऊपर से घर में नई नई बहू आई है, अब उसे यूं आधी रात को जगाना भी ठीक नहीं लगता। क्या सोचेगी, कैसी भुक्कड़ सास है मेरी। हाय रे मेरे पेट, भूख बर्दाश्त भी तो नहीं हो रही। रसोई में जाकर देखती हूँ कुछ पड़ा होगा। प्रभा रसोई में जाकर फ्रिज में देखती है, लेकिन वहां भी कुछ खाने को नहीं होता। तभी रसोई में खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर नई नवेली दुल्हन रश्मिका वहां आती है। माँ जी, ये सब क्या है? आप आधी रात को रसोई में क्या कर रही हैं? वो बहू, बात ये है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। ऐसा कर, तू मेरे लिए ना डोसा और सांभर बना कर ले आ, बड़ी इच्छा हो रही है खाने की। लेकिन माँ जी, 2 घंटे पहले ही तो आपने खाना खाया था। हाँ तो क्या हो गया, फिर नहीं खा सकती क्या? जा आप जल्दी से बना कर ले आ। रश्मिका रसोई में जाती है और डोसा सांभर बनाने की तैयारी करती है। ऐसा करते हुए उसे 1 घंटा हो जाता है। ये लीजिए माँ जी। लाला, वाह वाह, देखने से तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो उसे मुंह में डालती है उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये क्या बहू, इसमें तो नमक मिर्च कितना कम है, ऊपर से खट्टा भी नहीं बना है। मुझे नहीं खाना ये। ऐसा कर, तू मेरे लिए गोभी के पराठे ही बना दे। अब बेचारी बहू फिर से रसोई में जाती है और गोभी के पराठे बनाकर ले आती है। ऐसा करते करते उसे रात के 3 बज जाते हैं। प्रभा पेट भरकर खाना खाती है और उसके बाद फिर सोने चली जाती है।
रश्मिका को अपनी सास की ये आदत थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो सोने चली जाती है। फिर आधी रात को देर से सोने की वजह से उसकी आंख सुबह जल्दी नहीं खुलती और उसे उठने में 8 बज जाते हैं। हे भगवान, ये क्या 8 बज गए? पापा जी माँ जी को 7 बजे चाय चाहिए होती है, अब तो खूब सुनाएंगे। रश्मिका डरते हुए जल्दी से बाहर आती है, जहाँ उसके सास ससुर बैठकर चाय पी रहे थे। बिल्कुल होश नहीं है सुबह उठने का। अरे बहू है तू, इस घर की बेटी नहीं है समझी, जो सुबह इतनी देर से उठ रही है। बेचारी रश्मिका कुछ नहीं कहती और नाश्ता बनाने में लग जाती है, लेकिन देर से उठने की वजह से उसे नाश्ते में भी लेट हो जाता है। ओह गॉड, कितना लेट हो रहा है। रहने दो रश्मिका, मैं ऑफिस में कुछ मंगवा कर खा लूंगा। मुझे भी काफी लेट हो रहा है भाभी, मैं भी कॉलेज की कैंटीन में ही कुछ खा लूंगी। वो दोनों बिना कुछ खाए ही घर से चले जाते हैं। ये सब देख सास भड़क जाती है। ये बात अच्छी नहीं बहू, आज तेरी वजह से मेरा बेटा और बेटी भूखे घर से गए हैं। रश्मिका नई बहू थी, इसलिए सर झुकाकर उनकी बातें सुनती रही। शाम को उसने सबके लिए खाने में मटर पनीर, खीर और पूड़ी बनाई। रसोई का सारा काम निपटाने के बाद रश्मिका भी अपने कमरे में आ गई, लेकिन अभी उसे लेटे हुए 1 घंटा ही हुआ था कि तभी उसकी ननद उसका दरवाजा पीटती है। भाभी, भाभी! आंखें मलते हुए रश्मिका बाहर आती है। क्या हुआ ननद जी? भाभी, बहुत जोरों की भूख लगी है। वो क्या है ना, आज मैंने डिनर ठीक से किया नहीं था, उस वक्त पेट टाइट था, लेकिन अब जोरों की भूख लगी है तो कुछ बना दो ना। ऐसा करो, पास्ता बना दो। पास्ता इस वक्त? अच्छा ठीक है। रश्मिका रसोई में जाती है और कुछ देर बाद पास्ता बनाकर ले आती है। ननद पास्ता लेकर अपने कमरे में चली जाती है। रश्मिका भी सोने के लिए अपने कमरे में जाती है कि तभी दूसरे कमरे में सो रही सास के पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, लगता है फिर से भूख शुरू हो गई। वो फिर से अपनी बहू के कमरे की ओर बढ़ी और दरवाजा बजाने लगी। बहू, बहू! ये तो माँ जी की आवाज है। रश्मिका दरवाजा खोलकर बाहर आई। जी माँ जी। बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को बना दे। क्या भूख? अच्छा बताइए माँ जी, क्या बनाना है? ऐसा कर, आज तू पकौड़े बना कर ले आ। रश्मिका रसोई में जाती है और पकौड़े बना कर लाती है। वाह वाह, आज के पकौड़े तो मस्त बने हैं, मजा ही आ गया। थकी हारी रश्मिका फिर से अपने कमरे में गई और बिस्तर पर पड़ते ही लेट गई। इस रात भी उसे 3 बज गए और अगली सुबह उसकी फिर से नींद देर से खुली। उसने जल्दी से खाना बनाया, लेकिन वो खाना जल्दी बनने के कारण ठीक से गला नहीं और कच्चा पक्का ही रह गया। और शाम को जब वो लोग घर आए तो ये क्या है रश्मिका, तुमने आज मुझे ऑफिस के लिए कच्ची सब्जी दे दी, वो ठीक से पकी भी नहीं थी। पता है सब लोग मेरा कितना मजाक उड़ा रहे थे। और मेरी कॉलेज की सहेलियां तो और उल्टा कह रही थी कि तेरी भाभी को भी तक खाना बनाना नहीं आता क्या? अरे ऐसा खाना ही देना हो तो ना ही दो तो बेहतर है। वो सभी रश्मिका को 10 बातें सुनाते हैं, जिससे रश्मिका का मन उदास हो जाता है। अब वो डिनर की तैयारी करने लगती है। सभी मुझसे नाराज हैं। ऐसा करती हूँ, बढ़िया सा डिनर बना लेती हूँ, 2 सब्जी, रायता और मीठे में कुछ बढ़िया सा। रश्मिका गर्मी में सबके लिए खाना बनाने लगती है, लेकिन डिनर बनाने में उसे थोड़ी देर हो जाती है। मेरी तो समझ नहीं आता, ये बहू सारा दिन कौन सा पहाड़ तोड़ती है जो इसे खाना बनाने में इतनी देर हो जाती है। आजकल की इन बहुओं को सोने से फुर्सत मिले तब कोई काम ठीक से होगा ना, इन्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। सास तो अपनी भड़ास निकाल देती है, लेकिन बहू बेचारी किससे अपना दुख कहे। अब वो किससे कहे कि रात की नींद पूरी ना होने के कारण उसके साथ ये सब हो रहा है। वो बेचारी आंखों में आंसू लिए रसोई में चली जाती है और सबको खाना परोसती है, लेकिन उस रोज वो खुद बिल्कुल भी खाना नहीं खाती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज दूसरे शहर से विमला मौसी अपनी बेटी के साथ उनके घर आती है और अब बहू की मेहनत और भी बढ़ जाती है। सारा दिन काम करके जब वो थकी हारी अपने कमरे में जाती है तभी अरे बहू, कहाँ जा रही है इतनी जल्दी? वो मौसी जी, नींद आ रही है। ये लो, हम इतनी दूर से नई बहू के साथ बातें करने आए हैं, लेकिन ये तो हमसे बचते हुए सोने जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है मौसी जी। रश्मिका उनके साथ वहीं बैठ जाती है और 1 घंटे बाद जैसे ही सोने जाती है। बहू, मुझे ना सोने से पहले चाय पीने की आदत है, तू जल्दी से बना ला। रश्मिका रसोई में जाकर चाय बना लाती है। तभी मौसी की बेटी मेघना कहती है, अरे ये क्या भाभी, मैं चाय नहीं पीती, आप मेरे लिए कोल्ड कॉफी बना लाइए। अब रश्मिका के पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो फिर से जाकर कोल्ड कॉफी बनाकर ले आती है, जिसे देने के बाद वो वहां से चली जाती है। उसके कमरे में जाने के 1 घंटे बाद सास फिर से अपने खाने की फरमाइश लेकर वहां पहुंच जाती है और रश्मिका फिर से उसकी डिमांड पूरी करने लगती है। मौसी और उसकी बेटी अगले 2-3 दिन तक वहीं रहते हैं, जिससे दिन रात काम करते करते वो बुरी तरह थक जाती है और आज वो सभी अपने शहर वापस जाने वाले थे। उनकी सुबह 5 बजे की ट्रेन थी।
फिर जाने से एक रात पहले, भाई आज रात तो हम बहनें गप्पे मारेगी, आज हम बिल्कुल नहीं सोएंगी, कल सुबह 5 बजे की ट्रेन है, आराम से उसमें सोते हुए जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा जीजी। उस रात दोनों बहनें सारी रात बैठकर गप्पे मारने लगी, साथ ही उनकी बेटियां भी जगी रहीं। भाभी सोने से पहले ना हम सबके लिए मैंगो शेक बना दो। रश्मिका सबके लिए मैंगो शेक बनाकर फिर सोने चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद, भाभी सो गई क्या? जी बताइए दीदी। हमारे लिए पॉपकॉर्न बना दो, वो क्या है ना मूवी देख रहे तो फील नहीं आ पा रहा। रश्मिका सबके लिए पॉपकॉर्न बनाकर ले आती है। फिर कुछ देर बाद, नहीं हमारे दांतों से नहीं चबाए जाते तेरे ये पॉपकॉर्न, ऐसा कर तू बहू हमारे लिए ना पनीर और प्याज के पकौड़े तल ला। रश्मिका कुछ देर बाद तरह तरह के पकौड़े तल कर लाती है। फिर थोड़ी देर बाद, अब तो मेरी नींद भी खराब हो गई। बहू मेरा ना आज मालपुए खाने का बड़ा मन कर रहा है, तू ऐसा कर मालपुए बना दे। जी बाबूजी। रश्मिका जाकर मालपुए बनाने लग जाती है। फिर कुछ देर बाद मासी की फरमाइश आ जाती है, बहू जरा सोने से पहले हमारे लिए भेलपूरी तो बना कर ले आ, बड़ा मन कर रहा है, लेकिन हाँ चटपटी बनाना। रश्मिका रसोई में जाती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, अरे यार ये लोग क्या अकाल पीड़ित प्रदेश से आए हैं जो एक के बाद एक खाने की फरमाइशें करते जा रहे हैं। रश्मिका फिर रसोई में जाती है, लेकिन मौसी और बाकी सबकी कभी न खत्म होने वाली फरमाइश सारी रात जारी थी। किसी को कोल्ड कॉफी चाहिए, किसी को आइसक्रीम, किसी को कुल्फी फालूदा, कोई शाही पनीर मांग रहा था तो कोई आधी रात को कढ़ाई पनीर और नान। और ऐसे 4 बज गए। शरीर पूरी तरह से टूट चुका है, बस थोड़ी देर जाकर सो जाती हूँ। लेकिन तभी, बहू 5 बजे हमारी ट्रेन है, ऐसा कर तू नाश्ते में खाने के लिए आलू के पराठे और दिन में खाने के लिए राजमा चावल बांध दे। ये सब सुनकर रश्मिका का मन दहाड़े मार मार कर रोने को कर रहा था, लेकिन वो करती भी क्या। वो फिर से रसोई में गई और खाना बनाने लगी, लेकिन खाना बनाने के बाद अचानक से खड़े खड़े उसकी आंख लग गई और नींद में हाथ लगने के कारण गर्मा गर्म राजमा की कढ़ाई उसके पैर पर गिर गई। वो जोर से चिल्लाई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने के लिए बोल दिया। इस बहू से एक काम ढंग से नहीं होता, ना जाने कहाँ ध्यान था इसका। बस कीजिए माँ, मैं इतने दिनों से ये सब देख रहा था लेकिन कुछ बोला नहीं। रोज आप आधी रात को उसको खाने के लिए परेशान करती थी, जिस कारण वो सुबह उठने में लेट हो जाती थी। फिर बातें भी आप उसे ही सुनाती थी, और कल तो आप सबने हद ही कर दी। एक रात में 4 दिन का खाना उस बेचारी से बनवा लिया। सारी रात वो एक पैर पर काम करती रही थी। आज इसकी जो हालत हुई है ना, वो आपके कारण हुई है। अरे बहू है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी जिंदगी नौकरानी से भी बदतर कर देंगी। ये सब सुनकर अब उन सबको अपनी गलती का एहसास होता है और वो रश्मिका से माफी मांगते हैं। अब वो सब मिलकर रश्मिका का खूब ख्याल रखते हैं। साथ ही रश्मिका की सास अब आधी रात को खाना खाने की अपनी आदत को भी सुधार लेती है, जिससे अब रश्मिका को आधी रात की नींद से जागना नहीं पड़ता।